सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग थोड़ा लेट स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि आज है मंडे का फास्ट और मैं अभी स्नान करके आ चुकी हूँ। अब मैं करूँगी पूजा। उसके बाद थोड़ा मैं वैसे फेस पे कुछ नहीं लगाती हूँ, तो थोड़ा कुछ लगाएंगे और फिर जाएंगे मंदिर। तो आप लोग बने रहो हमारे साथ ब्लॉग में, देखना कैसा लगेगा और कमेंट करना। हर हर महादेव। तो गाइज, आज का जो मंडे का दिन होता है, ये मेरा पूरा दिन जो है वो पूजा पाठ के लिए ही समर्पित होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है पूजा पाठ करना। आज के दिन तो स्पेशली ये सावन महीने में और जो नवरात्रि आते हैं वो, इन दो टाइम पे मुझे पूजा पाठ करने में बहुत मज़ा आता है। मैं करती ही जाती हूँ, मुझे लगता है मैं बस यही करूँ। तो यहाँ मैं सारे भगवानों को जल देती हूँ। यहाँ मैं महादेव को जल दे रही हूँ और तो यहाँ पे महादेव को जल देते हुए और इसके बाद मैं तो इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ पूजा पाठ करने में। मुझे जितना आता है मैं कर लेती हूँ, मन से, भाव से, सच्चे हृदय से। कहते हैं अगर आप पूजा करो तो भगवान, अगर आप गलती भी करते हो तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं आपकी पूजा को, और आप जो चाहते हो वो आपको मिलता है। तो बस मैं तो हो चुकी है तैयारी मंदिर जाने की। ये हम घर में पूजा करेंगे और यहाँ मंदिर जाने की तैयारी हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे पूजा करने लगी हूँ। आप पूजा करती हूँ। यहाँ जो है ये मेरा मंदिर है और मैं यहाँ पे, जब भी मम्मी रोज़ पूजा करती है तो यहाँ जल में गंगा जल मिक्स करके यूज़ होता है, साईं भगवान को चढ़ते हैं। तो वही मैं कर रही हूँ। मम्मी स्पेशली बताती है गंगा जल यूज़ क्या करो, इससे घर की शुद्धि होती है और नकारात्मक जो नेगेटिविटी होती है घर की वो ख़त्म होती है। तो रोज़ छिड़काव करना चाहिए, तो वो मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं अपने कुल देवता की पूजा करते हुए वो मैं सीन नहीं ले सकती क्योंकि बहुत किसी के यहाँ ऐसे मना होता है कुल देवता की फ़ोटो वोटो यहाँ सोशल मीडिया पे डालना। तो वही मैं कर रही हूँ। बाकी सब तो आपके यहाँ भी वही सेम भगवान है, मेरे यहाँ भी वही सेम भगवान है। तो वही मैं कर रही थी। और पता है गाइस, बहुत से आजकल के जो जनरेशन के बच्चे होते हैं उनको क्लब पार्टी वगैरह में मज़ा आता है। ये सब करो, पूजा पाठ में क्या ही रखा है, वो तो बूढ़े लोगों का काम है, बुजुर्ग हो जाएंगे तो पूजा पाठ ही करना है। बट मैं ऐसा नहीं मानती। मैं मानती हूँ कि हर एक एज में आपको पूजा पाठ करना ही चाहिए। उससे आप किसी दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए आप कर रहे हो और इससे मन को शांति मिलती है और आप अपने कर्म अच्छे कर रहे हो, जो कि आपको आगे भी वही कर्म के जरिए आपको सब कुछ अच्छा मिलेगा। बहुत इंसान जो होते हैं उसके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। तो कहते हैं क्यों आया हमारे पिछले जन्म के कर्म हैं। तो अरे इस जन्म में भी तो आप अच्छे कर्म कर लो जिससे आपके अगले जन्म में वो दुख आपको नहीं भोगना पड़े। तो वही है। मैं बहुत लोगों बोलेंगे कि कौन होती हो तुम राय देने वाली। हाँ, मैं कोई नहीं होती राय देने वाली, बट क्या करूँ जो मेरे मन में था मैंने बोल दिया। यहाँ पे देखो, मैं महादेव की पूजा कर रही हूँ। वो चंदन वगैरह जो होते हैं और पीले फूल और आग के फूल महादेव को प्रिय होते हैं, तो वही मैं चढ़ा रही थी। और ये बेलपत्र 3 या 5 ऐसे चढ़ाने का होता है ना, तो वही मैं चढ़ा रही हूँ। भांग वगैरह तो बहुत पसंद है ना महादेव को, वही भांग चढ़ा रही हूँ। और ये धतूरे का फूल होता है वो भी महादेव को बहुत पसंद होता है, तो वो मैं चढ़ा रही थी। और एंड टू एंड जैसा कि मैं जानती हूँ और मुझे बताया भी जाता है कि जब महादेव की पूजा हो जाए तो एंड में जल ज़रूर चढ़ाना चाहिए, तो वही मैं चढ़ा रही थी। और सारे भगवान की मैंने पूजा की और इसके बाद मैं मेकअप करने के लिए आ गई। चलो तैयार हो जाती हूँ, मैं तैयार होंगी तो मैं यहाँ तैयार होने लग गई और मुझे हंसी भी आ रही है, मैं क्या बोल गई। तो यहाँ मैं सबसे पहले सनस्क्रीन लगा रही हूँ। ये टर्मडो का मैं यूज़ कर रही हूँ, मैंने हाल ही फ़िलहाल में लिया है। इससे पहले मैं वॉ का यूज़ करती थी 30 वाला SPF, तो ये मैं यूज़ कर रही हूँ। मैं पूरे फेस पे अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी और जो बचा रहता है वो मैं अपने नेक पे भी अप्लाई कर लेती हूँ, क्योंकि नेक भी ज़रूरी होता है। उतना मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ जितना मैं बता रही हूँ। उसके बाद फेस पाउडर वगैरह, उसके बाद आईलाइनर, जो कि मैं समझती हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ लगाने में, मैं बिल्कुल प्रो हूँ लगाने में, लेकिन मैं नहीं लगा पाती गाइस। सच कहूँ तो मैं नहीं लगा पाती। किसी दूसरे पे अगर लगाना हो तो मैं लगा भी दूँ, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो एक में अगर सही लगा भी लिया तो दूसरे में मोटा लग जाता है। फिर इधर और लगा तो पता चलेगा पूरे आईज पे आईलाइनर ही लग गया है। तो वही हो रहा था अभी मेरे साथ। तो आप देखना, एक में मैंने लगा दिया एकदम ठीक, और दूसरे में जब मैंने लगाया तो कहते हैं ना अच्छे से लगा लिया, फिर थोड़ा एक और स्ट्रोक मारा जिससे कि ख़राब हो गया। तो फिर मैं इसको रब करके हटाने लग गई। वो वाटर प्रूफ वाला था, जल्दी हट ही नहीं रहा था।
फिर मैंने मुश्किल से हटाया और फिर से उसको ठीक किया। और उसके बाद मुझे इतने मेकअप का शौक़ नहीं है और है भी, मैं क्या ही बोलूँ। मुझे सबसे ज़्यादा मेकअप में आई मेकअप ही पसंद है। मुझे शेडोज़ वगैरह कलर के वो अप्लाई करना बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ मैं मस्कारा ज़्यादा यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि उससे जो है आपका जो है पल वो ख़राब होते हैं, वो निकल जाता है। मतलब ये दोनों पल के ना अलग अलग हो गई है, ये एक इधर गई है, मतलब झुंड बना के, तो वही गंदा लग रहा है। और यहाँ पे मैं लिपस्टिक लगाते हुए, मुझे लिपस्टिक उतना डार्क अप्लाई करना पसंद नहीं है। मुझे लगता है एज के अकॉर्डिंग ही लिपस्टिक अप्लाई करना चाहिए। आजकल तो वैसे बच्चे भी पूरा मतलब लगाते हैं लिपस्टिक ढेर सारा और लगा के निकल जाते हैं बाहर, लेकिन मुझे नहीं पसंद है। मुझे लाइट लिपस्टिक, कम लिपस्टिक लगाना पसंद है, इसलिए मैं बुलेट लिपस्टिक अप्लाई करती हूँ। उसके बाद में फेस पाउडर मैंने अप्लाई कर लिया। मैं फेस कनाडा का भी करंटली यूज़ कर रही हूँ। मैं इसके पहले लैक्मे का एसपीएफ वाला यूज़ कर रही थी, वो जो येलो आता है। मेरे पास है भी 2 जो कि ख़राब हो चुका है, एक्सपायर्ड हो चुका है, मैं यूज़ नहीं कर पाई। मैं जो भी लगाती हूँ वो नेक पे भी अप्लाई करती हूँ बराबर से। उसके बाद मैं यहाँ पे इयरिंग्स डिसाइड करने में कंफ्यूज हो गई, कौन सा पहनूँ। यार ये जो झुमका निकला क्या ही ये ट्रेडिशनल पे चलेगा और ये मैं जीन्स वगैरह पे कैसे वेस्टर्न पे वेयर करूँ, मैं वही सोच रही थी। मैंने क्या निकाल लिया ये तो स्टुपिडिटी है तो फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं पहले बिंदी अप्लाई कर लूँ, तो यही मैं बिंदी अप्लाई करने लगे। फिर मैंने देखा कौन सा, तो ये पिंक वाला जा रहा था मुझ पे, तो पिंक वाला। वैसे मुझे ये डायमंड इयरिंग्स जो होते हैं ना, वो एक नग वाले, वो मुझे बहुत पसंद है। मैं बहुत सालों से पहनती आ रही हूँ, लेकिन इतने सारे जो इयरिंग्स लिए हैं उसको करना क्या है, तो इसलिए मैं वो सब भी पहन लेती हूँ। और यहाँ पे गला खाली नहीं रहने देना है, ये मम्मी का उसूल है, कहना है तो मानना पड़ेगा, नहीं क्या ही किया। और मैं यहाँ रिंग वेयर कर रही हूँ जो मुझे पसंद है। कहते हैं इस फिंगर में रिंग वेयर नहीं करना चाहिए मैरिड गर्ल्स को। यहाँ जो रिंग पहनते हैं इस वाले फिंगर में वो एंगेजमेंट होती है फिर, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानती। मुझे है कि अगर आपका मन है तो आप पहन सकते हो, अगर नहीं मन है तो नहीं पहन सकते हो। और ब्रेसलेट जो ट्रेंड चल रहा है ना इंस्टाग्राम पे कि मतलब ब्रेसलेट मिलता है समून की तरफ से और वो आप हर जगह पहनते हो, वो वाला नहीं, मेरा खुद का ब्रेसलेट है ये। और यहाँ पे मैं खुद के लिए और मैं यहाँ हेयर स्टाइल बना रही हूँ। बहुत इजी, आप भी बना सकते हो, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे और आपका हेयर स्टाइल बन के तैयार हो जाएगा। आप कॉलेज गर्ल हो, स्कूल गर्ल हो या फिर जॉब कर रहे हो, ये हेयर स्टाइल आपको काफ़ी सूट करेगा हर एक अटायर पे। और यहाँ मम्मी जो है पैर में आलता लगा रही है। किसी भी पूजा पे जाने से पहले यहाँ आलता लगाया जाता है, हमारे यहाँ लगाया जाता है। यहाँ भैया मजाक करते हुए, मजाक क्या, वो मम्मी पे से पैसे वार के मुझे दे रहा था। मतलब मैं क्या हूँ जिसको वो नज़र उतार के दे रहा। मैंने रख लिया, चलो पैसे मिल रहे हैं, कुछ और नहीं पैसे मिल रहे हैं, रख लो, इसी में समझ आएगा। और ये हम मंदिर निकल गए। मुझे करते वक्त मुझे फर्स्ट टाइम बाहर कर रही थी, फर्स्ट टाइम या आई थिंक सेकेंड टाइम। इससे पहले मैंने मंदिर वाला ब्लॉग एक कर रखा है, वो हम दूर गए थे मंदिर, ये तो घर के पास नहीं है, हम पैदल जाते हैं वो। लेकिन आपको तो यहाँ पे मैं जा रही, तो यहाँ पे सड़क इतना ही गंदा था ना, मतलब कुछ लोग होते हैं अपना घर का मतलब वो गंदा पानी सड़क पे बहा देते हैं, जो कि मंदिर में घर जिनका पड़ता है वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। वही मम्मी बोल रही थी कितना मंदिर मेला लगता है ना, वो देखने के लिए, मुझे कोई भी मेला और देखने में बहुत ही मज़ा आता है। तो ये मंदिर में पहुंच गए और यहाँ मम्मी पूजा करने लगी। मैंने सोचा क्यों ना मैं थोड़ा सा सब तरफ का व्यू ले लूँ। मंदिर में कोई नहीं था तभी, मतलब 2 बज रहे थे और मंदिर में कोई नहीं था। मैं तो बोली कि चलो आज तो दिन मिल गया, मुझे वीडियो बनाने की रिकॉर्डिंग करना था, तो आज कोई नहीं है तो चलो कर ही लेते हैं। तो यहाँ मम्मी पूजा कर रही थी और फिर हम लोग चले गए महादेव की पूजा करने के लिए। और मम्मी ने स्टार्ट किया पूजा, क्योंकि मुझे उतने अच्छे से आते नहीं है, मम्मी को आता है। तो मैंने कहा मम्मी पहले आप कर लो, मैं आपको देख देख के कर लूँगी। तो फिर मम्मी ने किया पूजा और फिर मम्मी मुझे बताने लगी और फिर मम्मी ने ही मुझे सब कुछ करके दिया, ये लो पूजा कर लो, तुम भी बैठी कब तक रहोगी, कितनी देखोगी, मैं बताती हूँ, चलो करो पूजा।
फिर मैं भी करने लगी पूजा। और मैं मम्मी को गौर से देखती हूँ कि वो पूजा कैसे कर रही है, क्या कर रही है, ताकि मैं अगर कभी अकेले भी आऊँ तो मैं अच्छे से कर लूँ। तो वही होता है ना, मुझे वैसे रुचि है इस सब चीज़ों में कि पूजा कैसे होती है, क्योंकि क्या को मुझे नहीं होता उतना, मैं भूल जाती हूँ। और मम्मी कहेगी मैं जल्दी भी पूजा कर रही थी, मम्मी कहती है इतना जल्दी कैसे कर लिया तुमने। यहाँ मैं माला अर्पण कर रही थी, मम्मी जैसे जैसे बता रही थी मैं वैसे वैसे एग्जैक्ट कर रही थी, क्योंकि ऑफकोर्स मुझे नहीं आता, मुझे कुछ पता भी नहीं है इस बारे में, क्या सही हो जाए क्या गलत हो जाए। तो वही, वैसे महादेव बस मन देखते हैं कि आपका कैसा है, आप किस मन से किस भाव से कर रहे हो पूजा। बाकी विधि क्या है उस वो मैटर नहीं करता, लेकिन फिर भी रहता है ना कि हम सही विधि से ही करें। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखना, मनोकामना ज़रूर पूर्ण होगी। महादेव पे मुझे पूर्ण यकीन है, मैंने जो भी आज तक मांगा है महादेव से वो मुझे मिला है। आई थिंक आप लोगों को भी मिला होगा। अगर कुछ ऐसा वाक्य हो तो कमेंट में बताना, और हर हर महादेव तो ज़रूर से ज़रूर लिखना गाइस। और पता है मम्मी जो है वो टीवी पे आते हैं ना, वो उसकी पुरानी की जो कथा होती है प्रदीप मिश्रा जी, उनका जो है वो रोज़ देखती है, डेली देखती है, जहाँ कहीं भी वो कथा करते हैं मम्मी देखती है, और उनसे बहुत काफ़ी चीज़ सीख चुकी हूँ मम्मी, और वही बताती है। और आजकल लोगों में मतलब ये पूजा के प्रति तो कुछ ज़्यादा ही क्रेज़ आ चुका है, और ऑल थैंक्स टू प्रदीप मिश्रा जी। और ये जो है एक बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, वो भी बहुत ही मतलब ये कर रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं कि पूजा पाठ जो हमारे धर्म का एक ये है, तो हमें अपने धर्म के लिए करना ही चाहिए। जैसे अन्य धर्म वाले जो हैं वो अपने धर्म का सब कुछ करते हैं, तो हमें भी तिलक लगा के चलना चाहिए, अपने घर पे एक ध्वज फहराना चाहिए। हम हिंदू हैं और हिंदू वाले काम करने चाहिए। मैं किसी धर्म का मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रही हैं, सब अपने धर्म में ऊँचे हैं, सबको अपने धर्म का काम करना चाहिए, किसी को मैं हेट नहीं दूँगी। और कोई प्लीज़ इस वीडियो में हेट भी ना दें, क्योंकि मेरा कोई मैंने कहा ना, पूजा की समाप्ति में एक लोटा जल देना होता है, और यहाँ मैं भगवान से नंदीश्वर जी से अपनी बातें कह रही थी जो मुझे चाहिए महादेव से, प्लीज़ पहुँचा देना। तो गाइज आज के ब्लॉग में बस इतना ही, हम लोग पूजा करके आ चुके हैं, और मैं अभी अपलोड करना ज़रूरी इसलिए मैं कर रही हूँ। बाकी शाम में फलाहार करूँगी मैं, उस सब का क्लिप रिकॉर्ड करके मैं होगा तो कल डालूँगी, क्योंकि आज मुझे ब्लॉग डालना अपलोड करना ज़रूरी है, तो वो मैं अभी कर रही हूँ। प्लीज़ वीडियो को प्यार दो, खूब सारा लाइक करो, और कमेंट में हर हर महादेव लिख दो। बाकी सब जो आपका मन करे, प्लीज़ वीडियो को प्यार दो, बस इतना है बस।